बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति बनाए रखिए। जो ईश्वरीय शक्ति है वो किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी हमारी श्रद्धा भक्ति को सफल करती जरूर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी धुनी क्या होती है और धुनी कैसे लगाई जाती है, धुनी लगाने के क्या चमत्कारी फायदे होते हैं। ये साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत ही एक अच्छा उपाय होता है। अगर घर में बीमारियां हैं तो कैसी किस चीज़ की धुनी लगानी चाहिए, धन खर्च हो रहा है तो किस चीज़ की धुनी लगाई जाती है, निगेटिविटी दूर करने के लिए कौन सी धुनी लगाई जाती है, कोई तंत्र वगैरह कर देता है तो कौन सी धुनी लगानी चाहिए हमें अपने घर में, या जैसे आकस्मिक कोई घटनाएं होती है, अचानक से होने वाली जो होती है घटनाएं, वो कैसे टली जाती हैं। सुख समृद्धि शांति कई तरीकों के लिए धुनी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से लगाई जाती है। और यहाँ पर जो मैं उपाय ज़्यादातर बताती हूँ नॉर्मल से हैं, बेसिक से हैं। ऐसा नहीं है कि ये अगर हम कहें तो हमारे हिंदू धर्म वाले ही इसको लगाएंगे, नहीं। जिसको भी प्रॉब्लम है वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। पर धुनी ऐसी चीज़ है जो निगेटिविटी तो दूर करती है, हमारे नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे घर में होती है, हमारे मन में होती है, वो उसको दूर करती ही है। धुनी जो होता है एक धुआं होता है। धुआं जब हम किसी चीज़ पर कोई चीज़ डालते हैं तब एक धुआं सा उठता है, उसे धुनी कहते हैं। अब आम तौर पर बहुत सी सामग्रियाँ यहाँ पर होती हैं जिससे धुनी दी जाती है, जिसका धुआं, धुनी मीन्स धुआं होता है जिसका धुआं घर में किया जाता है। घर हो या कोई जगह हो, कोई फैक्ट्री हो, कहीं भी हम कर सकते हैं। हमें लग रहा है निगेटिव पावर है या कोई परेशानी है तो हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक सामग्री जलाकर जो है, एक सामग्री जलाई जाती है, उसका धुआं जब होता है तो उसे धुनी ही कहा जाता है। अब जब हम धुनी किसी चीज़ की देने लगते हैं तो मुख्यतः क्या होता है, सबके घर में गोबर के उपले होते हैं जिन्हें कंडे भी कहा जाता है, जैसे या फिर अंगारे हो, कोयले अंगारे हो, उस पर हम कोई भी सामग्री डालते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी, तो उसको डालकर हम धुआं कर देते हैं और इसका बहुत ही फायदा हमारी लाइफ में होता है। ज़्यादातर क्या है, गूगल की धुनी दी जाती है। गूगल आता है मार्केट में, ये सामान जो है ये किसी भी पंसारी की दुकान पर या कहीं भी इजीली मिल जाएगा। हम बोलकर कह दें कि हमें गूगल चाहिए तो इजीली भी जो पंसारी होते हैं, जो जनरल स्टोर होते हैं, वहाँ पर आसानी से ये मिल जाता है। तो गूगल की धुनी सबसे ज़्यादा दी जाती है और ये एक ऐसी है जो इजीली मिल जाती है और इसको करने से जो है निगेटिविटी जो है, घर की सारी जो नज़र हो, किसी का दोष, कोई भी दोष हो, वो सब दूर हो जाता है। गूगल की धुनी को जो है सबसे बड़ा और मुख्य माना गया है कि अगर कुछ नहीं मिल रहा तो इसकी धुनी आप दे सकते हैं और हर तरह की निगेटिविटी, हर तरह की परेशानी दूर होने लगती है। पर इन चीज़ों को क्या करना होता है, एक समय हमें बनाना होता है मेन, या तो हम रोज़ दें या हम दूसरे दिन दें या हम हफ्ते में एक बार दें। अच्छे दें, स्वस्थ शरीर, मतलब स्वच्छ होकर दें, स्वच्छ कपड़ों में दें, स्वच्छ होकर, जैसे कहते हैं कि इस तरह पीरियड में ना दे, पीरियड हो रहा है तो ना दे, और नहाए नहीं है तो भी ना दे। अगर बिल्कुल ही ज़्यादा परेशानी है कि लग रहा है कि कोई भी ऐसी शक्ति है ज़्यादा ही परेशान कर रही है, तब दे सकता है इसको कोई भी। घर में बरकत नहीं है कि बरकत नहीं है, कुछ भी नहीं रुक रहा है, कोई पैसा नहीं रुक रहा है, कुछ भी घर में नहीं दिखाई दे रहा है, कितना ही घर में सामान लिया हो, खाने का हो, पीने का हो, पैसा हो, तो खत्म हो जाता है। तो धुनी जो होती है उसमें कपूर और लौंग डालकर वो दी जाती है। कपूर और लौंग डालकर अंगारों पर या कंडे की आग बना ली जाती है, उस पर दी जाती है। इससे वास्तु दोष भी दूर होता है, साथ ही धन का जो मार्ग होता है उसमें आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। आगे कहें तो आगे जो कलेश होता है, कई घरों में क्या आजकल तो ये रिवाज सा हो गया कि हर घर में कलेश है, हर घर में झगड़े हैं। कोई बिरला ही होगा जिसके घर में झगड़े ना हो, तो ये तो एक आम सी बात हो गई। इसकी वजह से जो है, जो मेन रीज़न होता है वो वास्तु दोष को माना गया है। और वास्तु दोष ऐसी है कि इंसान कितने ही अच्छे से घर बनवा ले, कितनी ही सुविधा से, कितनी ही सोच समझ के बनवा ले, कितना इंचों में नाप के कि फर्श हो या कोई भी कितना ही करवा ले, पर कभी कहीं ना कहीं वास्तु दोष की समस्या है जो कभी दूर नहीं होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि वास्तु दोष जैसी चीज़ों में ना पड़े तो सही है। अपना सीधे सीधे उपाय करते लगे, बहम लग रहा है तो उपाय करते रहे।
क्योंकि सभी इस चीज़ को नहीं मानते और ज़्यादातर कोई भी नहीं कर पाता है वास्तु दोष के जो वो होते हैं नियम, नहीं कोई भी नहीं कर पाता, कितना ही कोई बड़ा हो, कितना ही कोई छोटा हो, कोई इन चीज़ों को नहीं कर पाता। फिर भी इस समस्या के जो रहता है कि घर में कलेश हो रहा है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए पीली सरसों आती है। पीली सरसों जिसे बंगा भी कहा जाता है, उसमें गाय के घी और गुगल डालकर धुनी देनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों में प्रेम होने लगता है, धीरे धीरे निगेटिविटी दूर होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हर चीज़ की जो होता है धीरे धीरे ही असर होता है। ये नहीं कि हमने 1 दिन कर दी, 2 दिन कर दी, 1 हफ्ता कर दी। सच्चे मन से कीजिए। हाँ, धीरे धीरे इन चीज़ों का असर आप खुद महसूस करने लगते हैं। ये चीज़ें महसूस करने वाली होती है और खुद हम महसूस करते हैं, खुद देखते हैं कि हाँ, इन चीज़ों से असर होता है, वाकई में ये प्रभावशाली होती है। पूजा पाठ में लोवान की धुनी का भी बहुत महत्व माना गया है। इससे घर में दिखने वाली जो निगेटिविटी है उसका नाश हो जाता है। इसके अलावा जीवन साथी के बीच भी प्रेम बढ़ता है। लोवान की धुनी देने से पति पत्नी का वैवाहिक जीवन जो है सुखमय होता चला जाता है। अगर घर में जो फिर से वही कि धन खर्च हो रहा है, लाख कोशिशों के बाद भी तरक्की नहीं हो रही है, तो धुनी में चंदन, इलायची और कपूर डालें। इससे घर में समृद्धि आती है। मौसम बदलते ही घर में बीमारियां भी आने लगती है। इससे निपटने के लिए नीम के पत्तों की धुनी दिखानी चाहिए। अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम वैज्ञानिक तौर पर भी देखें कि नीम के पत्ते तो वैसे भी औषधि कही गई है, रोग नाशक माना गया है, तो धुनी जब देते हैं तो नीम के पत्ते डाल देने चाहिए। इससे घर में जो कीटाणु होते हैं, जो हमारे घर की हवा में, वायु में जो कीटाणु रहते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। अब पत्ते सूखे मिल जाएं या गीले तो जल्दी से जलेंगे नहीं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा जलती, तो आग उस तरह से लगे, अंगारा उस तरह से, वो आग ऐसी हो तेज कि जिससे पत्ते जलते चले जाएं एकदम से, चाहे वो हरे हों, तो उससे भी हम धुनी दे सकते हैं। कई बार लोग जलन की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। इससे नुकसान होने लगता है। हालांकि ये चीज़ है कि जो सच्चा है, श्रद्धा है, जिसके मन में थोड़े दिन के लिए परेशान रहता है, पर कोई भी बुरी शक्ति किसी सही इंसान है, जिसमें श्रद्धा है, भक्ति है, जिसके कर्म सही है, उसे कभी भी नुकसान नहीं दे सकता पूरी तरह से। और ऐसे उदाहरण मैंने कई देखे हैं। तो कुछ नहीं हो पाता है। अगर कोई इंसान सही है तो उसका कुछ भी, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। हाँ, थोड़े समय के लिए परेशान कर सकती है, हावी हो सकती है। फिर भी इसके लिए जो है घर में गायत्री केसर आता है, गायत्री केसर में गुग्गुल मिलाकर पूरे घर में धुनी दिखानी चाहिए। ऐसा जो है लगातार 21 दिनों तक करने से जो है वो तंत्र मंत्र जो है वो निष्फल हो जाता, असफल हो जाता है। कपूर और गूगल की धुनी दिखाने से जो आकस्मिक अचानक से होती है, जो सडनली दुर्घटनाएं होती है, इंसिडेंट हो जाती है अचानक से कुछ भी, उसका डर नहीं रहता और लाइफ जो है, जीवन जो है वो सुरक्षित रहता है। अगर घर में समृद्धि नहीं आ रही है, साथ ही परिवार के लोगों को समाज में अपमानित होना पड़ता है, तो घर में रोज कंडे जो उपले होते हैं, उपलों में गूगल जलाकर धुनी दिखानी चाहिए। इससे जल्दी ही समस्या से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि गूगल की ध्वनि है, कुछ और नहीं हो पा रहा हमसे, कुछ हमें नहीं मिल पा रहा, गूगल इजीली मिल जाता है। तो गूगल की ध्वनि तो हमें देते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। अब चाहे हमारे घर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी हमें देते रहना चाहिए। हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई परेशानी होगी तभी देंगे। नॉर्मली अगर हमारे घर में सब हंस खुश है तो भी हमें देते रहना चाहिए, क्योंकि नज़र नहीं लगती है और खुशियाँ जो है बनी रहती है, तो देते रहने चाहिए ये चीज़ें। वैसे भी धूप बत्ती, अगरबत्तियाँ जो आई हैं, धूप बत्ती है मेनली, तो ये भी धुनी का ही काम करती है। अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा तो धूप बत्ती ही सही से जलाकर पूरे घर में घुमा दे, तो उससे भी जो है निगेटिविटी जो है घर से दूर हो जाती है। इसीलिए पूजा में हम हिंदू धर्म में धूप बत्ती का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, तो उससे भी परेशानियां जो हैं दूर हो जाती हैं। हमारे मॉरल, हमारे वैल्यूज आपको समझ आए हो, पसंद आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।